गियर बॉक्स ओवरहॉलिंग। दो पहिया वाहनों में गियर बॉक्स एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो इंजन की शक्ति को पहियों तक पहुंचाता है। समय के साथ इसके पुर्जों में घिसावट आ सकती है, जिससे गियर शिफ्ट करने में समस्या आती है। गियर बॉक्स ओवरहॉलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इसके सभी भागों की जांच, सफाई और मरम्मत की जाती है। इस प्रक्रिया से गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर होती है और इसकी उम्र भी बढ़ती है। इसमें काम आने वाले आवश्यक टूल्स और इक्विपमेंट: रिंग स्पैनर, टी स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर, लॉन्ग नोज प्लायर, सर्क्लिप प्लायर, मैलेट हैमर, ऑयल कैन, क्लीनिंग ब्रश, डीजल स्प्रे बोतल। आइए गियर बॉक्स ओवरहॉलिंग की प्रक्रिया पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले इंजन केसिंग को साफ टेबल पर रखें। क्लच और सिलेंडर को खोलने के बाद सबसे आखिर में गियर बॉक्स को खोला जाता है। ये प्रक्रिया सावधानी पूर्वक और क्रम से की जाती है ताकि सभी पार्ट सुरक्षित रहें। टी स्पैनर की मदद से क्रैंक केस के बोल्ट लूज कर लें, फिर एक एक करके निकाल लें। क्रैंक शाफ्ट को इस तरह से पोजीशन करें कि उसका स्मॉल एंड ऊपर और बिग एंड नीचे की ओर हो। फिर मैलेट हैमर की मदद से हल्के हल्के टैप करते हुए क्रैंक केस को सावधानी पूर्वक अलग करें। ध्यान रखें कि क्रैंक केस की मैटिंग सरफेस को किसी प्रकार का डैमेज न हो। अब क्रैंक शाफ्ट को ऊपर की तरफ उठाते हुए केसिंग से निकाल लें। अब केसिंग में से गियर बॉक्स असेंबली को बाहर निकाल लें। अब किक शाफ्ट को ऊपर की तरफ उठाते हुए बाहर निकाल लें। इसके बाद केसिंग में लगी सभी ऑयल सील्स को सावधानी पूर्वक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से निकालें। फिर केसिंग को उल्टा कर लें। उपयुक्त सॉकेट का उपयोग करते हुए और मैलेट हैमर की मदद से धीरे धीरे टैप करके बेयरिंग्स को ध्यानपूर्वक बाहर निकालें। सुनिश्चित करें कि बेयरिंग हाउसिंग या सीलिंग सरफेस को कोई नुकसान न पहुंचे। अब क्रैंक केस हाउसिंग से दोनों साइड की पुरानी गैस्केट को स्क्रैपर की मदद से सावधानी पूर्वक हटाएं। इसके बाद दोनों केसिंग्स को डीजल और ब्रश की सहायता से अच्छे से साफ करें। सुनिश्चित करें कि सभी सतहें गंदगी, पुराने ऑयल और डस्ट से पूरी तरह मुक्त हों। सफाई के बाद केसिंग को कपड़े से अच्छी तरह पोंछकर सुखा लें। अब इनपुट शाफ्ट, मेन शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट काउंटर शाफ्ट से सर्क्लिप प्लायर की सहायता से सर्क्लिप को सावधानी पूर्वक निकालें। इसके बाद गियर, बुश, स्प्लाइन वॉशर, सर्क्लिप और थ्रस्ट वॉशर को एक एक करके क्रम से बाहर निकालें। सभी पार्ट्स को क्रम में रखें ताकि रीअसेंबली के समय कोई भ्रम न हो। सभी निकाले गए गियर्स, काउंटर शाफ्ट, मेन शाफ्ट, बुश, स्प्लाइन वॉशर, सर्क्लिप और थ्रस्ट वॉशर को डीजल और ब्रश की मदद से अच्छी तरह साफ करें। सुनिश्चित करें कि सभी पार्ट्स पर से पुराना ग्रीस, ऑयल, धूल और मेटल डेब्रीज पूरी तरह हट जाएं। इसके बाद साफ किए गए सभी पार्ट्स को साफ और सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें। अब घिसावट या टूट फूट के लिए सभी पार्ट्स की जांच करें। खराब पार्ट्स को नए पार्ट से बदल दें। अब गियर्स को सही क्रम से वापस फिट करना शुरू करें। ध्यान रखें कि गियर जिस पोजीशन में और जिन वॉशर के साथ निकले थे उसे उन्हीं के साथ बिठाएं। फिट करने के बाद जो गियर शाफ्ट के ऊपर फ्री घूमने वाले हैं उन्हें घुमाकर चेक करें और इनपुट आउटपुट शाफ्ट को जोड़कर देखें कि सभी गियर मैच कर रहे हैं। सभी गियर सही से घूम और सरक रहे हैं और देखें कि फ्री मूव कर रहे हैं तो सिलेक्टर को गियर में फंसाकर शिफ्टर ड्रम को लगा दें। सबसे पहले किक शाफ्ट को उसके स्लॉट में सावधानी पूर्वक नीचे की ओर बिठाएं। गियर बॉक्स असेंबली को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में केसिंग के अंदर सावधानी पूर्वक बिठाएं। ध्यान दें कि क्रैंक शाफ्ट इस तरह फिट हो कि उसका स्मॉल एंड ऊपर और बिग एंड नीचे की ओर हो। इसे धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक बिठाएं ताकि क्रैंक केस हाउसिंग या बेयरिंग्स को कोई डैमेज न हो। जरूरत हो तो हल्के हल्के टैप के लिए मैलेट हैमर का उपयोग करें। क्रैंक शाफ्ट को ऊपर से केसिंग में सावधानी पूर्वक डालें।
ध्यान दें कि बिग एंड नीचे और स्मॉल एंड ऊपर की ओर हो। क्रैंक केस का मेटिंग सरफेस साफ और सूखा होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो नई गैस्केट लगाएं। क्रैंक केस के दोनों भागों को मिलाते हुए सावधानी पूर्वक बंद करें। मैलेट हैमर की मदद से हल्के हल्के टैप करके उसे पूरी तरह सेट करें। ध्यान रहे कोई डैमेज न हो। सभी बोल्ट्स को उनके स्लॉट में डालें और टी स्पैनर की मदद से धीरे धीरे टाइट करें। पूरी प्रक्रिया के दौरान क्लीन वर्कस्पेस, ओरिजिनल टूल्स और सर्विस मैनुअल का पालन करना अनिवार्य है। सारांश: इस वीडियो में हमने 2 पहिया वाहनों के गियर बॉक्स ओवरहॉलिंग की प्रक्रिया को समझा। हमने सीखा कि गियर बॉक्स इंजन की शक्ति को पहियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और समय के साथ घिसावट गियर शिफ्टिंग को कैसे प्रभावित कर सकती है। हमने गियर बॉक्स को डिसअसेंबल करने, सभी पार्ट्स की जांच और सफाई करने और किसी भी घिसे हुए घटकों को बदलने की प्रक्रिया को विस्तार से समझा। इसके अलावा हमने गियर बॉक्स को फिर से असेंबल करने की प्रक्रिया पर भी चर्चा की, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी गियर्स, शाफ्ट और सील सही तरीके से संरेखित और कार्यशील हों। अब चलिए एक गतिविधि करते हैं। अपने वाहन के गियर बॉक्स की जांच करें और किसी भी घिसावट, असामान्य आवाजों या प्रदर्शन संबंधी समस्याओं को नोट करें। अपने अवलोकन का रिकॉर्ड करें और ये सोचें कि नियमित ओवरहॉल प्रक्रिया इसकी कार्यक्षमता को सुधारने में कैसे मदद कर सकती है।